नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आप सभी मुजफ्फरपुर वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दुष्कर्मियों को साथ देने में लगी है नीतीश सरकार। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मामले में फंसी पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस का जोरदार हमला। दिन दहाड़े कांटी के एक घर को शराबियों ने बनाया निशाना। बेटियों की शादी के लिए रखे पैसे को लूट घर वालों को कर दी जबरदस्त पिटाई। और महाअष्टमी पर माता के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, की गई महागौरी की पूजा अर्चना। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की एक बार फिर चर्चा होने लगी है। विधानसभा चुनाव में विपक्षी इस मामले को उठाने से पीछे नहीं रह रहे हैं। शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने नीतीश कुमार पर तगड़ा हमला बोला। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अलका लांबा ने कहा कि राज्य की सरकार बलात्कारियों के साथ है। बालिका गृह कांड में फंसी मंत्री रही मंजू वर्मा को फिर से जेडीयू का टिकट मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। बीजेपी के बड़े नेता बिहार की स्थिति देख क्वारंटाइन होते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का जिक्र मैं करना चाहूंगी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पीड़ा और दुर्भाग्य के साथ, कि बीजेपी ने उस महिला को अपना उम्मीदवार बनाया है जो महिला मंत्री थी, जिसके अधीन समाज कल्याण विभाग आता था, जिसके अधीन ये मुजफ्फरपुर शेल्टर होम आता था। हमारी बेटियों के साथ लगातार यौन शोषण होते रहे, बलात्कार होते रहे, बेटी गर्भवती भी हुई, और ये सब कुछ जेडीयू बिहार की सरकार के अधीन तब हो रहा था जब देश में नारा दिया जा रहा था भाजपा द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, बेटी बचाओ। दुख के साथ कहना पड़ता है, जब सच्चाई सामने आई, मंजू वर्मा को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, आप सबके दबाव में, क्योंकि सच्चाई मीडिया के माध्यम से मात्र मुजफ्फरपुर में ही नहीं, बिहार, पटना से लेकर देश दिल्ली तक हमने उसको देखा। दबाव बना, उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, वो फरार हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव बनाया पुलिस प्रशासन पे और उन्हें सरेंडर करना पड़ा। आज वो जमानत पे बाहर है और उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाया जाता है। हम लोगों ने चेतावनी भी दी थी कि अगर समय रहते अपनी उम्मीदवार नहीं बदलेंगे तो हम मुजफ्फरपुर की और पटना बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। और जीरो टॉलरेंस के तहत ये दिखाता है कि भाजपा और जेडीयू की सरकार पीड़िता के साथ नहीं, बलात्कारियों के साथ खड़ी है। योगी आदित्यनाथ अभी आए थे यहाँ पर, किस मुंह से आए थे ये मैं पूछना चाहती हूँ। कौन सा मुंह लेकर आए थे, कौन सी जबान से आपने, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जेडीयू भाजपा के साथ है। इसलिए जवाब बनता है उनसे भी पूछना कि हाथरस में एक बेटी का बलात्कार होता है और पूरा का पूरा उनका सरकार, प्रशासन पीड़िता नहीं बलात्कार के साथ खड़ी होती है। उनके सांसद अलीगढ़ जेल में कहते हैं कि हम आरोपियों के साथ चाय पीने गए थे। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक उन्नाव में थे। साक्षी महाराज सांसद जीतते ही पहले ही भाजपा के जो विधायक हैं, जो दोषी करार दिए गए, उम्र कैद है, कुलदीप सिंह सेंगर को मिलने जाते हैं। हाथरस में देखा कि भाजपा हमेशा बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी दिखी है हम लोगों को। आज मुझे नहीं मालूम भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस मुंह को लेकर यहाँ पर आए थे और क्या हमने देखा। उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए जवाब भटकाने के लिए वो कश्मीर की बात करके गए, 370 की बात करके गए। वो जम्मू, यहाँ के लोग हमारे युवाओं को कहने लगे, जो युवा बेरोजगार है उसे बताने लगे कि आप जम्मू में जाकर जमीन खरीदिए। और युवाओं के जवाब हमने पढ़े जवाब में कि हम वहाँ क्या जमीन खरीदेंगे, हमारी तो यही जमीनें बिक रही है। बेरोजगार है वो युवा, खाने को रोटी नहीं है। बेरोजगारी तालेबंदी ने उसे जो है बर्बाद की कागार पर लाकर खड़ा कर दिया। बिहार युवा देश है, युवा एक राज्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ की 52% आबादी, बिहार की 52% आबादी की उम्र 25 साल से नीचे है।
लेकिन मैं महिलाओं के मुद्दे पर कहूंगी, नशाबंदी, शराबबंदी महिलाओं की मांग थी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि शराबबंदी के नाम पर नीतीश सरकार ने महिलाओं को ठगा है, उनसे धोखा किया है। हम आज देख रहे हैं प्रचार में, भीड़ में आप ही लोगों के मीडिया के थ्रू वीडियो मिलते हैं कि शराब सरकार ने बंद करी हो दिखाने के लिए, लेकिन पिछली दरवाजे से माफियाओं के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। और अब जो लोग शराब पी रहे हैं वो बताते हैं कि घर घर में आपको शराब जो है वो काला ब्लैकमेलिंग उससे मिल जाएगी आपको। तो बर्बाद तो अभी भी हो रहे हैं। बेटियों के, अगर मैं आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आए, मैं उससे पहले बिहार पुलिस ने जो 28 जून को अपनी रिपोर्ट जारी की, उसमें खुद उन्होंने माना है कि हर महीने 100 बेटियों के बलात्कार होते हैं। ये तो बिहार की अपनी पुलिस के आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, कोई कांग्रेस के आंकड़े नहीं है। किसकी सरकार है देश में? भाजपा की सरकार है। कौन है गृह मंत्री? अमित शाह जी। ये गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम किए हैं। तो हमारा नारा यही है, मिले नारी को सुरक्षा और अधिकार, मिले नारी को सुरक्षा और अधिकार, तभी तो सशक्त बनेगा बिहार। तो इसी नारे के साथ महिलाओं के बीच में हम गए हैं। जो भी स्थिति है आपको महिलाओं की यहाँ पर हमें चिंता पैदा करती है, क्योंकि 15 साल से नीतीश जी की यहाँ पर सरकार है और अब तो 6 साल लगभग भाजपा के भी पूरे हो गए। स्पेशल पैकेज आना था बिहार के लिए, स्पेशल राज्य का दर्जे की बात थी, पूछिए जाकर कहाँ है वो दर्जा। अब तो मैं आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी की जनसभाओं में सुन रही हूँ, पूरी तरह से बौखलाहट, हताश और निराशा उनके चेहरे पर अब दिख रही है। हर जनसभा में वो बोलते हुए दिख जाएंगे कि आपको वोट नहीं देना तो मत दीजिएगा। हर जनसभा में उनका विरोध हो रहा है। भाजपा के नेताओं को काले झंडे दिखा के उनके मंत्रियों को वापस किया जा रहा है। तो मुझे लगता है पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है। और अब तो मुझे लग रहा है भाजपा ने जो सोचा नीतीश जी का चेहरे पर लड़ जाएंगे, उन्हीं के ऊपर हम लोग लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अब उन्हें लग रहा है, तभी उनके जो प्रभारी थे, माफी चाहूंगी, कुपोषण में महिलाएं सबसे अधिक कुपोषण की यहाँ पर शिकार है। तो मैं ये कहती हूँ वो पीछे नहीं देख रही हैं, वो अपने भविष्य के बारे में सोच रही है, अपने बच्चों, अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में देख रही हैं। और भविष्य नीतीश कुमार जी में नहीं है, क्योंकि वो जाने वाला कल है और तेजस्वी यादव बिहार के आने वाला कल है। सब अपने आने वाले कल की ओर देख रहे हैं, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि महागठबंधन को जिस तरह से माहौल धीरे धीरे अब बन रहा है, पहले चरण की वोटिंग होने ही जा रही है। तो कोरोना काल में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को बूथों पर लाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। शनिवार को समाहरणालय सभागार में बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह, ऑटो रिक्शा संघ के अध्यक्ष AR अनु भी शामिल रहे। डीएम ने पोस्टर स्टिकर लगे ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। पोस्टर पर कोरोना से बचाव करते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई है। आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ हम लोगों का ऑटो रिक्शा और मोटर ट्रांसपोर्ट उसके जो प्रतिनिधि हैं और उनके जो सम्मानित सदस्य हैं, उन लोगों के साथ हम लोगों ने मतदाता जागरूकता से संबंधित बैठक की है और उन लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी जितनी गाड़ियां चल रही हैं सभी पर हम लोग मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर, स्टिकर सब लगाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और जितने यात्री हमारे वाहनों में यात्रा करते हैं उन लोगों को भी जागरूक करेंगे कि मतदान की तिथि को वो बूथ पर जाएं और मतदान जरूर करें। और मतदान पर जो व्यवस्था की गई है उनकी सुविधा के लिए और दूसरा कोरोना से बचाव के लिए, उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से बताया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हर मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, सैनिटाइजर सब चीज़ें रखी हुई हैं और हर मतदाता को हम लोग जो है ग्लव्स उपलब्ध कराएंगे, सैनिटाइजर जो है उनके हाथ को सैनिटाइज करेंगे, उनकी थर्मल स्कैनिंग करेंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहें, सतर्क होकर के मतदान केंद्र पर आएँ, अपने मत का प्रयोग जरूर करें, ये हम लोगों ने बताया है। कांटी थाना क्षेत्र में 2 पियक्करों ने जमकर उत्पात मचाया। एक ने घर में घुसकर 50,000 नकद और गहना जेवर लूटकर घर वाले को चाकू मार दी। सदातपुर गांव में दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद से जहां पीड़ित परिवार सदमे में है, वहीं ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। पीड़ित परिवार ने बताया कि 3 बेटियां हैं, शादी विवाह के लिए पैसा घर में रखे हुए थे जिसे लूट लिया गया। मौके पर पहुंची कांटी पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
ये क्या नाम है, रंजीत कुमार, रंजीत महतो और मंजीत, और जो है कि घर में घुस का काम किया है कि बेटी के लिए 50,000 रुपया रखे हुए थे, 4 गो कान में के रखे हुए थे, गर्दन उर्दन में के था, कि काम किया है कि सब छीन छोड़ के ले गया है, चुरा के। उसके बाद गए हैं हम और परिवार विरोध करने, तो जो है कि कपार में चाकू मार के मुँह हाथ फुला के चला गया। आदमी कमाते हैं, गरीब आदमी, हम मर्द भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं। बेटी के शादी के लिए 50,000 रुपया रखे थे, तो कान में के खरीद के रखे थे, सब ले लिया है। ताला तोड़ने जा रहा था, दूसरा टर्न के तो माने कि मर्द के मेरा कपार पर मार के भाग चला है। सब लोग जुटा है। तो जहां एक तरफ चुनाव की गहमा गहमी है, वहीं आज महाअष्टमी को महागौरी की पूजा की गई। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल माता की प्रतिमा कहीं कहीं ही देखने को मिल रही है। इसके कारण माता के मंदिरों में भक्तों की ज़्यादा भीड़ लगने लगी है। शहर के देवी मंदिर, संतोषी माता मंदिर, बंगलामुखी मंदिर, दुर्गा स्थान, मेहंदी हसन चौक के महामाया स्थान, ब्रह्मपुरा के दुर्गा मंदिर और बैरिया के मां दुर्गा मंदिर में शनिवार को सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। मां राजराजेश्वरी के दरबार में आए हुए समस्त भक्तों को मैं बहुत ही साधुवाद धन्यवाद देता हूं और इनकी आस्था और श्रद्धा को देखते हुए अपार खुशी का अनुभव कर रहा हूं। और मैं मां राजराजेश्वरी से समस्त भक्तों के लिए यही प्रार्थना करते हैं, हे मां, आपके दरबार में जितने भी भक्त जिस श्रद्धा से आए हुए हैं वो उसी श्रद्धा के साथ यहाँ से वापस जाएं और तत्प्राच लाभस्य विजया सार्वकामिका यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अर्थात हमारी मां राजराजेश्वरी के दरबार में जो भी भक्त जिस कामना से आते हैं, हमारी मां उस कामना को अवश्य पूर्ण करती हैं। रात पूजन का क्रम मैं कई दिनों से बताते चला और आज पुनः 8वें दिन की पूजा का महत्व और उसका क्रम बता रहे हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थ, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठ्यं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरी च अष्टम। आज 8वां दिन है, अर्थात महागौरी का दिन है। और जो भी भक्त महागौरी मां राजराजेश्वरी की पूजा आस्था श्रद्धा विश्वास साथ करते हैं, माँ की असीम कृपा उस समस्त भक्तों पर हमेशा बनी रहती है और माँ हमेशा उनके सुख दुख में साथ देती हैं। और यहाँ जो भी भक्त आए हुए हैं, उनसे एक ही बात का अपील करना चाहते हैं, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था श्रद्धा बनाए रखें। और सबसे बड़ी अपना कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर अपने कर्मों को अपने जो भी कार्य हैं ईमानदारी पूर्वक से निर्वहन करते हैं, वो भी एक बहुत ही बड़ी पूजा, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। और विशेष रूप से हम भक्तों से यही आग्रह करते हैं, जो भी भक्त हमारे मां राजराजेश्वरी के दरबार में आ रहे हैं, वो इस कोरोना महाकाल में अपने सुरक्षा के लिए, हम सब की सुरक्षा के लिए मास्क का प्रयोग अवश्य करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइज मशीन का प्रयोग करें, अपने हाथ सैनिटाइज करें और ईश्वर के प्रति हमेशा किसी भी रूप में, कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में हमेशा स्मरण, चिंतन, वंदन, गुणगान करते रहें। शनिवार को मझौली खेतल पंचायत में आयोजित बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। बैठक में मुजफ्फरपुर के बीजेपी प्रत्याशी सुरेश शर्मा को जिताने की रणनीति बनाई गई। मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता अफरीदी रहमान, बद्री ठाकुर, शक्ति केंद्र प्रमुख राजेश चौधरी, बुथ महामंत्री मोहम्मद नूर, मोहम्मद इरफान और इमरान सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इस विधानसभा को हम बहुत अच्छे तरह से फेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग उत्साह में है, सब लोग खुशी में है। इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी। खासकर अल्पसंख्यक समाज क्या कर रहा है, क्योंकि इस मोहल्ला में भी काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक, आपको क्या करे? अल्पसंख्यक समाज यही कर रहा है जो एनडीए के साथ हैं, हम हैं, जितने लोग हमारे हैं सब साथ है, जो सही है वो लोग साथ हैं, वो साथ दे रहे हैं और वो हमारे किसी भी काम में पीछे नहीं है, वो हर कुछ में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ है इस पैम्पलेट में, क्या बताएंगे? इस पैम्पलेट में मंत्री जी का सारा काम किया हुआ है, जो काम किए हैं और जो काम करेंगे सब है, और इसमें कोई झूठा नहीं है, जो भी है इसमें सच है। इसमें जहाँ भी बयान हुआ है, यहाँ तक केंद्र का भी इसमें लिखा हुआ है। बताइए एक दो चीज़, जैसे स्मार्ट सिटी को लेकर अभी अधूरा है,
कैसे इसको पेश कीजिएगा आगे? स्मार्ट सिटी अधूरा है, लेकिन फेस करेंगे। चुनाव है अभी, चुनाव के बाद बहुत कुछ स्मार्ट सिटी में हुआ है जो नहीं था। बहुत कुछ विधायक जी बने हैं तो बहुत कुछ साफ़ सुथरा शहर हुआ है। बहुत जगह का रोड निर्माण हुआ है, बहुत जगह की सड़कें अच्छी हुई हैं। कि जो आगामी 7 तारीख को नगर विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है, उसी की बैठक की तैयारी चल रही है कि कैसे हम बूथ जीतेंगे। बूथ जीतेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीतेंगे तो हम विधायक जी को जिताएंगे। उसी की तैयारी चल रही है। अल्पसंख्यक समाज खासतौर पर कैसे इसको ये कर रहे हैं? अल्पसंख्यक समाज भी बीजेपी के साथ है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अच्छा काम किए हैं अल्पसंख्यकों के लिए, बाद बाकी जनरल लोगों के लिए, उससे प्रभावित होकर के अल्पसंख्यक भी हम लोगों के साथ है। खास करके धारा जो 3 तलाक का जो मुद्दा था, वो मुद्दा को मोदी जी बहुत अच्छी तरह से उसको निपटाए हैं। इसलिए मुसलमान लोग हम लोगों के साथ हैं, अल्पसंख्यक लोग हम लोगों के साथ हैं। मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर एवं बिहार गुरु के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को जुरन छपरा स्थित महामाया स्थान में मुजफ्फरपुर की 9 विशिष्ट स्त्री शक्तियों का सम्मान 9 दुर्गा शक्ति सम्मान से किया गया। पिछले ही वर्ष से मिशन भारती ने यह सांस्कृतिक सम्मान आयोजन प्रारंभ किया, जो इस वर्ष डॉक्टर शोभना चंद्रा, साहित्य में डॉक्टर कुमारी अनु, चांदनी समर, बैंक सेवा में ऋचा सिंह, शिक्षाविद अंजना गुप्ता, महिला सशक्तिकरण रंभा सिंह, अधिवक्ता लता पूनम, कृषि वैज्ञानिक निशा कुमारी, बाल विकास में भावना कुमारी को स्मृति चिन्ह और मां की पवित्र चुनरी से उपस्थित अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। आज मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर और बिहार गुरु के तत्वावधान में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली इस 9 स्त्री शक्तियों का 9 दुर्गा शक्ति सम्मान से आज जुरन छपरा स्थित इस पावन महामाया स्थान में दुर्गा पूजा के पवित्र परिवेश में सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान जिनके सौजन्य से पिछले वर्ष से चल रहा है, वे हैं समाज सेवी और पत्रकारिता से जुड़े हुए श्री अविनाश तिरंगा जी और इनकी पूरी टीम। जिस तरह से कोरोना काल में मुफ्त में कोरोना से ग्रसित अभावग्रस्त रोगियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराते रहे हैं और आज भी करा रहे हैं, साथ ही साथ स्त्री शक्तियों का सम्मान पिछले ही वर्ष से और यह परंपरा चलती रहेगी। हर वर्ष नवदुर्गा शक्ति सम्मान से मुजफ्फरपुर जो सांस्कृतिक राजधानी है, यहाँ की स्त्री शक्ति अपनी पहचान केवल इस जनपद के लिए ही नहीं, इस प्रांत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी विशिष्टता और प्रतिभा के कारण पूरे देश में भी स्थापित करती हैं। ऐसी 9 स्त्री शक्तियों का आज सम्मान हमारे लिए गर्व की, गौरव की और शहर के लिए एक उपलब्धि है। बेटियों का सम्मान 9 दुर्गा शक्ति के रूप में आज हम लोगों ने किया है। मिशन भारती एवं बिहार गुरु के बैनर तले यह हर वर्ष करते हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था और इस वर्ष भी 9 बेटियों का सम्मान किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही है। प्रयास मंच की ओर से शनिवार को पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित कार्यालय में दुर्गा पूजा के अवसर पर 9 कन्याओं के बीच पठन सामग्री का वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि वर्तमान समय में पूजा पाठ के साथ बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आए दिन अपने शहर के साथ अन्य इलाकों की बेटियों के साथ दर्दनाक घटना होती रहती है, जो कि बहुत ही दुखद है। जिस प्रकार दुर्गा पूजा में लोग 9 कन्या पूजन में बेटी की देवी स्वरूप मानते हैं, ठीक उसी तरह लोग हमेशा बेटी को सम्मान के साथ शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करें, तब जाकर ऐसी दर्दनाक घटनाएं बंद होगी और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान सफल होगा। स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में नवरात्र के अवसर पर 9 कन्याओं के बीच पठन सामग्री का वितरण किया गया, क्योंकि वर्तमान समय में पूजा पाठ के साथ बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन अपने शहर के साथ अपने देश में बेटियों के साथ दर्दनाक घटना घटती रहती है, जो कि बहुत ही दुखद है। जिस प्रकार नवरात्र में लोग बेटी को देवता मानते हैं, उसी प्रकार हर समय हमेशा बेटी को सम्मान के साथ शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करें, तभी जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हो पाएगा। आज मंच के द्वारा
बच्चों के बीच, 9 कन्याओं के बीच पठन सामग्री का वितरण किया गया। और साथ ही मैं अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से यह अपील और विनती करता हूँ कि आप सभी लोग बेटियों को एक तरह सम्मान प्रदान करें, साथ ही शिक्षा और सुरक्षा प्रदान कर बेटी बचाओ। आज की खबरों में बस इतना ही। जाने से पहले आप सभी शहरवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।